नमस्ते। देखिए, दुनिया में कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ पत्थर या संगमरमर से नहीं बनती, वो बनती हैं एक कहानी से। और आज हम ऐसी ही एक इमारत के बारे में जानेंगे, मोहब्बत की वो अमर निशानी, ताजमहल। शुरुआत करते हैं यूनेस्को के इस एक वाक्य से। अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक, मतलब वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग ह्यूमन क्रिएशंस। बस इसी एक लाइन से इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है ना। ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये तो इंसानी कला और जज्बात का, कह सकते हैं, सबसे ऊंचा मुकाम है। तो फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से ताजमहल की शुरुआत हुई। हमारा पहला हिस्सा, मोहब्बत की एक निशानी। तो ये है क्या? ये भारत के आगरा शहर में यमुना नदी के किनारे बना एक खूबसूरत संगमरमर का मकबरा है। इसे 17वीं सदी में मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। और क्यों बनवाया था? अपनी सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में, जिनकी कब्र यहीं है। सोचिए, एक बादशाह का अपनी बेगम के लिए प्यार, जो पत्थर में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गया। तो सवाल ये है कि इस बेपनाह मोहब्बत को वास्तुकला, मतलब आर्किटेक्चर, में ढाला कैसे गया। चलिए अब यही समझते हैं अपने दूसरे हिस्से में, संगमरमर में एक सिम्फनी। ताजमहल के पूरे कॉम्प्लेक्स में ना एक चीज सबसे खास है, और वो है इसकी सिमेट्री, मतलब समरूपता। आप इसे जहां से भी देखें, हर चीज पूरी तरह से बैलेंस्ड और सटीक है। और यही इसे फारसी, भारतीय और इस्लामी आर्किटेक्चर का एक कमाल का संगम बनाती है। अच्छा, तो इसकी पहचान बनती है कुछ खास चीजों से। सबसे पहले, बीच में वो शानदार मकबरा, उसके ऊपर वो दुनिया भर में मशहूर प्यास के आकार का गुंबद, जो फारसी स्टाइल से लिया गया है। फिर इसे बैलेंस करती हैं चारों कोनों पर खड़ी 4 मीनारें, और ऊपर जो छोटी छोटी छतरियां दिखती है ना, वो इसे भारतीय आर्किटेक्चर का टच देती हैं और इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना देती है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है। अगर कभी ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि ये चारों मीनारें एकदम सीधी नहीं है। नहीं, वो हल्की सी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है भाई? और इसकी वजह सच में कमाल की है। देखिए, इस झुकाव के 2 मकसद हैं। एक तो ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है, जिससे देखने वाले को ये मीनारें बिल्कुल सीधी दिखती हैं। और दूसरा, जो कि ज्यादा जरूरी है, ये एक सेफ्टी फीचर है। मतलब अगर कभी भूकंप जैसा कुछ हो तो ये मीनारें बाहर की तरफ गिरेंगी, मेन मकबरे से दूर, ताकि जो मुख्य गुंबद है वो हमेशा हमेशा महफूज रहे। अब बात करते हैं चारबाग की। चारबाग का सीधा सा मतलब है एक ऐसा बगीचा जो 4 हिस्सों में बटा हो, और ये स्वर्ग यानी जन्नत की कल्पना पर आधारित है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। आमतौर पर मुगल बागों में जो मेन बिल्डिंग होती है वो बीच में होती है, पर ताजमहल में मकबरा बाग के आखिर में यमुना नदी के ठीक किनारे है। ये छोटी सी बात इसे और भी ज्यादा खास बना देती है। अच्छा, तो अब तक हमने बड़े स्ट्रक्चर की बात की। अब जरा और करीब से देखते हैं उन बारीक डिटेल्स को जो इसे सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि कला का एक नमूना बनाते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा, पत्थर का एक कैनवस। ताजमहल की दीवारों पर ना सजावट के 3 लेवल हैं। सबसे पहले है सुलेखन यानी कैलीग्राफी। इसमें कुरान की आयतें खूबसूरती से लिखी गई हैं। फिर दूसरा लेवल है फूलों और बेल बूटों की नक्काशी, बिल्कुल जिंदा लगती हैं। और तीसरा, जो सबसे कमाल का है, वो है पिट्रा ड्यूरा। ये खास तकनीक है जिसमें कीमती पत्थरों को संगमरमर के अंदर जड़कर खूबसूरत डिजाइन बनाए जाते हैं। अगर हम मुख्य हॉल के अंदर जाएं तो वहां मुमताज और शाहजहां की कब्रों के चारों तरफ संगमरमर की एक जाली बनी हुई है। इतनी बारीक और खूबसूरत नक्काशी है कि बस देखते रह जाएं। लेकिन एक राज की बात बताऊं, ये कब्रें असली नहीं हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए हैं। जो असली कब्रें हैं वो तो नीचे एक तहखाने में पूरी सादगी के साथ मौजूद हैं। तो सोचिए, ये सब बना कैसे होगा? इसी सवाल का जवाब है हमारे अगले हिस्से में, एक महाकाव्य निर्माण। पूरे 22 साल, सोचिए, 2 दशकों से भी ज्यादा का समय लगा इसे पूरा बनाने में, सिर्फ एक इमारत के लिए। और इसे बनाया किसने? कोई 1-2 लोग नहीं, बल्कि 20,000 कारीगरों और मजदूरों की एक पूरी फौज ने, जिन्हें पूरे मुगल साम्राज्य से इकट्ठा किया गया था। और इतना भारी भरकम संगमरमर और दूसरा सामान लाया कैसे गया?
1000 से भी ज्यादा हथियों की मदद से। ये जो आंकड़े हैं ना, ये बताते हैं कि ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था, ये तो एक महाकाव्य था। लेकिन इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था? वो कौन था जिसने इस सपने को हकीकत में बदला? तो ज्यादातर यही माना जाता है कि इसके जो मुख्य आर्किटेक्ट थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। अब देखिए, जब कोई चीज इतनी बड़ी और शानदार होती है तो उससे जुड़ी कहानियां और अफवाहें भी बन ही जाती हैं। तो चलिए अपने आखिरी हिस्से में बात करते हैं इन्हीं की, मिथक और विरासत। एक कहानी जो सबने सुनी होगी कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ बिल्कुल ऐसा ही एक काला ताजमहल अपने लिए बनवाना चाहते थे, है ना? पर क्या इस बात में कोई सच्चाई है? तो देखिए, कहानी तो यही है कि शाहजहां एक काला ताजमहल बनाना चाहते थे, लेकिन जब उस जगह पर खुदाई की गई तो असलियत कुछ और ही निकली। वहां किसी दूसरी इमारत की कोई नींव ही नहीं मिली, और जो काले पत्थर मिले थे ना, वो दरअसल सफेद संगमरमर ही थे, जो बस वक्त के साथ काले पड़ गए थे। तो ये कहानी सिर्फ एक कहानी ही है। एक और कहानी है जो बहुत मशहूर है कि शाहजहां ने इसे बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दोबारा ऐसी कोई चीज ना बना पाए। लेकिन सच तो ये है कि इस बात का कोई भी ऐतिहासिक सबूत नहीं है। ये वैसी ही एक कहानी है जो अक्सर दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतों के साथ जोड़ दी जाती है। तो इन कहानियों और मिथकों से हटकर अगर हम असलियत देखें तो ताजमहल की विरासत बहुत मजबूत है। सोचिए, ये लगभग 1653 में बनकर तैयार हुआ, फिर 1983 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया और 2007 में इसे दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक चुना गया। ये बात इसकी ग्लोबल अपील को साफ साफ दिखाती है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है कि किसी इमारत को अमर क्या चीज बनाती है? अगर ताजमहल को देखें तो इसकी शुरुआत तो एक बादशाह की अपनी बेगम के लिए एक निजी श्रद्धांजलि के तौर पर हुई थी, लेकिन आज ये आर्किटेक्चर की खूबसूरती और इंसानी जज्बातों का एक ऐसा प्रतीक बन गया है जिसे पूरी दुनिया पहचानती है। और शायद यही अमर होने का राज है।